अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं घोटकी से, जहां ट्रेन हादसे में जाँ भाग अफराद की तादाद अब 63 हो गई। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है तहकीकात कर रहे हैं, हकाइक सामने लाएंगे। दूसरी तरफ मुसाफिरों ने तो भांडा ही फोड़ दिया। कहा मिल्लत एक्सप्रेस पहले से ही खराब थी, रेलवे हुकाम को भी इल्म था। बर वक्त इकदाम किए जाते तो दर्जनों खानदान मुतासिर न होते। पाकिस्तान रेलवे की तारीख पर एक और स्याह धब्बा लग गया। एक और अलमनाक हादसा हुआ, कई खानदानों पर कयामत ढा गया। बिहाड़ी में हादसे में जाँ बहक होने वाले बाप बेटी और नवासा नवासी का इज्तिमाई जनाजा हुआ। सैकड़ों अफराद शरीक हुए। एक बच्चे की मैयत ताहाल आबाई गांव नहीं पहुंची। जहानिया में कांस्टेबल दिलबर हुसैन के आबाई गांव में नमाज जनाजा अदा की गई। वो रजा गम से निढाल नजर आए। जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हादसे में रेलवे इलेक्ट्रिक एग्जामिनर रब नवाज भी जाँ बहक हुए। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अब्दुल्ला के मुताबिक 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसा क्यों हुआ? बच जाने वाले खुशकिस्मत जख्मी मुसाफिर ने बड़ा इंकिशाफ किया। स्टेशन को टूटा था। किसका बोगी का? 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा दें, उन्होंने रिपेयर करके हमें चला दिया। थोड़ी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा। तो हमारा डब्बा जो है ना पलटी हुआ है। पलटी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। अभी रगड़े खा रहे था हमारा डब्बा। दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज आई है सर सैयद की, तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। रेलवे हुक्काम कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। तहकीकात के बाद हादसे की वजूहात सामने लाई जाएंगी। घोटकी ट्रेन हादसा कई खानदानों का हादसा है। एक और 1.5 साल बच्ची किंजा, जिसका बाप हादसे में हलाक और मां लापता है। समा ने उसे वरसा से मिला दिया, जबकि दीगर 4 बच्चियों के घर वाले भी अस्पताल पहुंचे हैं। एक हादसा और बहुत से खानदान, बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए, बहन भाई जुदा हो गए। कहीं जख्मों के दर्द हैं, कहीं अपनों के कर्ब हैं। घोटकी ट्रेन हादसे में जख्मी एक और बच्ची 1.5 साल की किंजा, जिसे सादिकाबाद अस्पताल लाया गया था। बाप उसका जान से जा चुका, माँ का कुछ पता न चल सका। समा ने पता लगाया, उसे घर वालों से मिलवाया। वो लोग लोधरा से सादिकाबाद पहुंच गए। अच्छा लग रहा है बहुत। तुम लोगों ने हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बच्ची मिल गई, हमें सब कुछ मिल गया। गुज़िश्ता रोज भी समा की खबर पर बच्चों के वालिदैन तलाश किए गए, जिनका कुछ पता न था। कोई बोगी तले दब चुका था, कोई लापता हो चुका था। पंजाब हुकूमत ने भी कोशिशें तेज की। अगर खुदा न खासा हम लोकेट नहीं कर पाते तो इनकी जितनी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन में हम इनकी एजुकेशन को और इनकी जितनी भी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जरूरियात है उसको इंशाल्लाह ताला इंश्योर करेंगे। खबर का असर ये हुआ कि बच्चों के घर वाले उबाड़ो, सादिकाबाद और रहीम यार खान के अस्पतालों में पहुँचे। जुनैरा अपने वालिद से मिल सकी। पोस्ट के मुताबिक हम पहुँच गए रहीम खान, और माशाल्लाह हम शुक्रगुजार है समानी वालों के, उन्होंने हम बच्चे हम तक पहुँचा दी। और माशाल्लाह इलाज भी सही हो रहा है शेख जैद में माशाल्लाह। रहीम यार खान के शेख जाद अस्पताल में अब तक एक बच्ची जो शदीद जख्मी है, माँ बाप की राह तक रही है। रहीम यार खान शेख जैद अस्पताल में ट्रेन हादसे के 50 जख्मी ज़ेर इलाज है, जबकि 9 अफराद की लाशें भी मौजूद हैं जिनकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। जबकि दूसरी जानिब रेलवे हुकाम ने अब ट्रैक को बहाल कर दिया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इमरान, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो हूँ वो शेख जायद हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जो ट्रेन हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद थे
उनको यहाँ पर लाया गया था और जो हलाक होने वाले अफराद थे उनको भी यहाँ पर लाया गया था। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है इस वक्त 50 से ज़ायद जो ऐसे मरीज़ हैं जो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 10 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। 9 जो है ऐसे जो है डेड बॉडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी जो है वो अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है। मजमूई तौर पर इस ट्रेन हादसे में जो है अभी तक 63 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि 80 से ज़ायद जो अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें जो है यहाँ पर लाया गया था, और उनमें से जो है 30 ऐसे ज़ख्मी थे जिन्हें जो है फास्ट एड देने के बाद जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज करके अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया गया है। अगर हम बात करें ट्रैक की तो अब जो ट्रैक है उसको भी बहाल कर दिया गया है रेलवे की जानिब से। जो इमदादी रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको मुकम्मल करने के बाद जो मुतासर होने वाला ट्रैक था उसको भी बहाल कर दिया गया है। अब पहली ट्रेन जो है वो ढेरकी से बहावलदीन ज़करिया एक्सप्रेस जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दी गई है। इमरान आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे। ट्रैक की मेंटेनेंस ना होने की वजह से सानहा पेश आया। साद रफीक ने तब्दीली सरकार पर इल्ज़ाम लगा दिया। फवाद चौधरी ने अमवात का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को ठहरा दिया। ट्रेन हादसे पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वज़ीर इत्तलात साहब अपने करतूतों का जायजा लें। जो गुल खिलाए आप लोगों ने इस मुल्क में, रेलवे को तो आपने तबाह कर दिया। 3 साल लगे हैं इदारों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करते हुए, हर ईंट नहीं रखी गई है। मेंटेनेंस के लिए तो पैसा ही कोई नहीं। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन कर। सालों की नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। आप मुसलसल झूठ बोलते हैं और बहुतान कर लगाते हैं, तो शर्म भी करो, कुछ हया करो। इनको अब भी कोई रिग्रेट नहीं है। जब खड़े होते हैं तो ऐसी मासूम शक्ल बना के और ऐसे मासूम चेहरे बना के बात करते हैं जैसे इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। एक टके के शर्मिंदा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी के, ज़मीर भी मुतमईन है। शेख रशीद और फवाद साहब का बतौर फर्द मैं उन्हें इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनके किसी सवाल का जवाब दूँ। 2/3 बजट जो इन्हेंस किया गया उसके नतीजे में लोकोमोटिव लिए गए, जिसके ऊपर हमारे साबिक वजीर साद रफीक साहब अभी भी नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं। अमेरिकन लोकोमोटिव ली जिनका मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहा ये शख्स झूठा आदमी। ये जो लोग हमारे जाने खो रहे हैं, अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता, अपनी बार आंखें बंद है, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है। वज़ीर दिफा के इल्जामात बताएंगे कुछ देर बाद। शहर की ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रैक के दाएं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने की वजह से मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां गिरी। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर रेलवे को भिजवा दी गई है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, दुर्की ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो फकत आ चुकी है। उसमें बताया ये जा रहा है कि हादसे का जो अप ट्रैक है उसका दाईं पटरी पे जो वेल्डिंग जोड़ होता है वो टूटा हुआ था, उसको वेल्डिंग करके जोड़ा हुआ था। जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी है तो वहाँ से वो वेल्डिंग जोड़ टूटा है, जिसकी वजह से मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो जाकर डाउन ट्रैक पर गिरी है। उसकी 8 बोगियाँ डाउन ट्रैक पर गिरी और लाहौर से जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो उसके साथ टकराई है, जिसकी वजह उसका इंजन और 4 बोगियाँ जो हैं वो डाउन ट्रैक से होकर नीचे को गिरी हैं, जिसकी वजह जो है तकरीबन 60 से ज़्यादा बंदे इस वक्त जांबाज हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोग अफराद जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। और बताया गया है कि अप ट्रैक जो है उसको इस वक्त बहाल कर दिया गया है। वहाँ पर बहाउद्दीन ज़करिया जो ट्रेन है वो इस वक्त चल पड़ी है और अब कुछ देर बाद जो डाउन ट्रैक है उसको भी मुकम्मल काम करके उसको भी बहाल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सत्तार, आप अपडेट कर रहे थे। जिस ट्रैक पर हादसा हुआ उसके पैसे करप्शन की नजर हुए। लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा इल्जाम। कहा मेंटेनेंस के पैसे कहां गए, हादसा क्यों पेश आया, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। कमीशन पर कमीशन सिर्फ चोरी छुपाने और मुल्जिमान को बचाने के लिए बनते हैं। वजीर आजम को तौफीक नहीं हुई कि 5 मिनट के लिए असम्बली आते और अवाम से माफी मांगते। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अवाम उन्हें निशाने इबरत बना देंगे। ट्रैक की मेंटेनेंस के पैसे कहां गए, इस बात का पता करें। हादसा क्यों पेश आया, ये कोई नहीं करेगा। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इतने बड़े हादसे पर 5 मिनट कौमी असम्बली आकर इस मुल्क के अवाम से माफ़ी नहीं मांग सकता, ज़ाहिर हमदर्दी नहीं कर सकता, आप उससे तवक्को करते हैं
जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम इन हुक्मरानों को वहां पर पहुंचाएंगे जो इबरत का निशान। इस अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट भी सामने आया। ओंटारियो के इलाके लंदन में पाकिस्तानी निजात मुसलमान कैनेडियन खानदान के कत्ल पर बेहद अफसुर्दा हूँ। दहशतगर्दी का ये काबिल मजम्मत इकदाम मगरबी ममालिक में बढ़ते इस्लामीफोबिया की अलामत है। तदारुक के लिए आलमी बिरादरी की जानिब से फौरी इकदाम वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इस ट्वीट में ऐसा कहते हैं। ओंटारियो के इलाके में पाकिस्तानी निजात मुस्लिम कैनेडियन खानदान के कत्ल पर वज़ीर आज़म बेहद अफसुर्दा हैं। वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का ये काबिल मजम्मत इकदाम मगरबी ममालिक में बढ़ते इस्लामी फोबिया की अलामत है। तदारुक के लिए आलमी बिरादरी की जानिब से फौरी इकदाम वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास नए माली साल के लिए शरह नमू के हदफ समेत कई अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर। ज़राअत में इजाफे का टारगेट 3.5, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 6.5 और सर्विस सेक्टर में 4.8% होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी गई। इजलास में माली साल 2021-22 के लिए 900 अरब रुपए हजम का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश। तरजीही शोबाजात की निशानदही करके पसमानदा इलाकों खुसूसन जनूबी बलोचिस्तान, सिंध के बाज़ इजला, जनूबी पंजाब और गिलगित बिल्तिस्तान के लिए मुनासिब फंड मुख्तस। इंजमाम शुदा इलाकों के लिए 54 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 42 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। तरक्याती बजट नजरसानी तखमीनों के मुताबिक 1527 अरब रुपए होगा। इजलास को बताया गया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे और सियालकोट खाड़िया मोटरवे मंसूबे एडवांस स्टेज पर हैं, जबकि कराची सर्कुलर रेलवे, केपीटी, पिपरी फ्रेट कॉरिडोर, खाड़िया रावलपिंडी मोटरवे, बलकसर मियांवाली रोड और कोयटा कराची चमन हाईवे मंसूबों का इजरा इसी साल कर दिया जाएगा। PSDP में पहली मर्तबा 61 अरब रुपए के वायबिलिटी गैप फंड मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर तक बाकी सारी सड़क बन गई है। कराची हैदराबाद मोटरवे बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आए, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज थे। आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को। और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब उन्होंने हमें कहा हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं। तो ये वो है। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे। 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए। और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहां पे कोई फर्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है। किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूँ बने, इसी तरीके से बने, लेकिन ये नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने हैं, जो पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब में आपको बताता हूं, बल्कि अभी बता देता हूं ना, इंतजार क्यों कर रहा हूं आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है, खैर हमारा इंटरेस्ट है 2 उसमें पोर्शंस में, कराची से जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज में और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये 2 हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से सेवन, जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूं, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड,
बनाना उन्होंने, कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे। ये पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजुर हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजुर 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूं, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूं। ये खत है आखिरी मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है। उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताया भी है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे झांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मजे की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे। इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने की, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सजा देनी है दें, सारे पैसे काट ले। खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। तो ये लिखा है मैं इन खतूत में मैंने लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, एक जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मिनिस्टर साहब ने मुझसे फ़ोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूंगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कराची पहुंचे, कहते कि आप फलानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया NHA के हवाले से। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्नालिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम हमारे यहाँ भी है। ये फाइनेंस डिवीजन में जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी जरा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखिए फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले, APCC के वक्त तक। पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा। और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अजय इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं फिर कहता हूं अब 66 नहीं 666 अरब रुपए रखे। जरूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है, कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 28। सिंध की 2 स्कीमें मैंने बताया, पंजाब के 15, 66 अरब KPK फाटा, 18 अरब बलूचिस्तान, सिंध का 1.5 अरब। 2 स्कीमों पे, सिर्फ 2 स्कीमें। और ये 2 स्कीमें भी कब से चल रही हैं? इस हुकूमत के आने से पहले की चल रही हैं।
कि फाइनेंस डिवीजन हमें पैसे पूरे नहीं देता ताकि ये हो सके। एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, एक S3 की है, याद भी है ये। मैंने फिर कहा कि जी ऐसा ना करें, ये आप हमें पैसे ज़्यादा बढ़ाएं। हमने 17 स्कीमें दी, उनकी डिटेल भी बताता हूँ, उनमें आप हमें दें पैसे। हुआ क्या, जब फाइनल नंबर ये PEC की NEC के लिए नई किताब आई जनाब, पंजाब की 14 में से बढ़ा के 18 हो गई, 15 अरब से बढ़ा के 35 अरब हो गए। सिंध की वही 2 स्कीमें 1.5 अरब। KPK फाटा की भी कोई चेंज नहीं हुआ, 66.7 था 66.5 हो गया, थोड़ा मतलब उन्होंने किया। और बलूचिस्तान की 800 मिलियन बढ़ा दिया, 18 अरब पहले थे, 18 अरब 800 अब हो गए। पंजाब के 20 अरब बढ़ा दिए। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत पर तनकीद का एक और बयान जारी। कहते हैं खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा और सर पर छत नहीं। फिर भी इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं, अगर पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाना है तो इमरान खान की हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान की नाअहली की वजह से घर घर मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। गंदुम दस्तयाब है मगर आटा महंगा, गन्ना मौजूद है मगर चीनी की कीमत काबू से बाहर। ये इमरान खान की माफिया की सरपरस्ती के नताइज नहीं तो और क्या हैं। PTI को बजट में तनख्वाहदार और पेंशनर समेत आम आदमी के रिलीफ की कोई फिक्र नहीं। उनका टारगेट सिर्फ GDP के गलत हिस्से को दुरुस्त साबित करना है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क में हर 5वां फर्द या तो नौकरी से महरूम हुआ है या इसकी आमदनी में कमी वाक़या हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई और मईशत की तबाही का अपोजिशन का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। अब अपोजिशन के इख्तलाफात और लीडरशिप की लड़ाई रही सही सियासत को फारिग कर देगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, अपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडरशिप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है, लेकिन गैर संजीदा क़यादत रास्ते में रुकावट है। PTI के सीनियर रहनुमा वज़ीर दिफा परवेज खटक ने पीपल्स पार्टी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर करप्शन की तरगीब के इल्जामात लगा दिए। नौशहरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा, पीपल्स पार्टी में रह चुका हूं। दावा किया कि उन्हें कहा गया है कि ज्यादा चोरी करो, ज्यादा पैसा बनाओ ताकि नवाज शरीफ का मुकाबला कर सकें। जब पीपल्स पार्टी के पार्टीशन है मैं देगा तमाशी माँ का दिल रखो बचो तो वजीरान डाकवानू पखपलम डाकू और मरगरीम टोल डाकवानू बेनजीर योजन रागली हुआ जो वजीरों माते यही चिता चलू गई चिता पैसे मैसे ज्यादा गई कि मरगरो पाने पैसे डेरे उगट है चे नवाज शरीफ मुकाबले को मैं संगे उगटू मैं खिला बकई नो गठले शिया से कुछ गठले नो ते अगेर आदम दावा चगला खडेरा हो गई चे नवाज शरीफ मुकाबले को जो दे मासर गवांश तरे चे बेनजीर मातमू तवीलू मु पिंजो वजीरान नूरियाबाद पावर प्लांट लगाने की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अहम पेशरफ सामने आई है। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर 30 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्जिमान को 30 जून को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, शरीक मुल्जिम मोहम्मद अली बैरून मुल्क रोपोश है, जिस पर अदालत ने मोहम्मद अली को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट्स जारी कर दिए। केस की समाअत 30 जून को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। दरख्वास्त में नैब के तफ्तीशी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में नैब ने अगस्त 2020 में गिरफ्तार किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वो जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं और अब तक कोई रिकवरी नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का ट्रायल सुस्त रवि का शिकार है। लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। MKM के रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के 21 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बरी होने वाले रहनुमाओं में रऊफ सिद्दीकी, फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहारुल हसन, सलमान मुजाहिद और रेहान हाशमी शामिल है। इश्तियाल अंगेज तकारीर के 21 मुकदमात में MKM रहनुमाओं पर बानिया मुत्तहिदा के इश्तियाल अंगेज तकारीर में सहूलतकारी के मुकदमात दर्ज थे।
कराची में बहादुराबाद चार मीनार चुरंगी के करीब डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकू कार सवार अफराद से 1 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या बताना है पुलिस का इस तमाम वाक़े से मुतालिक? देखिए, शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है और ऐसा ही वाक़या जो है आज बहादुराबाद चार मीनार चुरंगी के करीब में पेश आया है, जबकि शहरी ने एक बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम निकाली थी। जैसे ही वो निकालने के बाद गाड़ी में बैठा और थोड़ी सी दूर गया हुआ जो मुल्जिमान थे उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया और उससे जो है लूट मार करके वहां से फरार हो गए। जो वाकई का मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की जो तस्वीरें हैं वो भी समंजर आम पर आ गई है, ताहम अब तक जो है मुल्जिमान का कोई पता नहीं चल सका। जो शहरी है वो कहता है कि मुमकिन तौर पर जो है बैंक से जो है उसकी रेकी की गई है और उसकी रेकी करने के बाद उसको लूटा गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। बलूचिस्तान के इलाके माशकिल में वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर का धमाका हो गया। 8 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक वाक़या पाक ईरान सरहदी इलाके वाशक में पेश आया, जहां वेल्डिंग की दुकान में गैस सिलेंडर फट गया। धमाके से 4 दुकानें और घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक धमाके से जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान और 2 का चमन के इलाके किला अब्दुल्ला से है, ताहम एक शख्स की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में साबिका शौहर ने बच्चों के सामने मां को कत्ल करके लाश घर के सहन में दबा दी। पुलिस ने निशानदही पर लाश बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, क्या बताना है पुलिस का? जी, 40 साल खातून के कत्ल की यह वारदात हरबंसपुरा के इलाके में हुई है। मकतूला जैनब के बारे में ये बताया जाता है कि इसने अपने शौहर यूसुफ से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी और बाद में इसका दूसरा शौहर भी इसको छोड़कर चला गया था, जिसके बाद ये अपने 3 बच्चों के हमरा हरबंसपुरा के इलाके में ही रिहाइश पजीर थी। मकतूला के 17 साल बेटे ने यह इंकशाफ किया है कि इनका वालिद यानी मकतूला का जो पहला शौहर है उसने बरगलाब फुसलाकर इन 3 बच्चों को और इनकी मां को हरबंसपुरा के इलाके डिस्पेंसरी रोड पर वाक़ई इस घर में बुलाया और यहां पर बुलाकर इन 3 बच्चों के सामने फायरिंग करके जैनब को कत्ल किया और उसके बाद इन बच्चों को डरा धमका कर यहाँ से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया और बॉडी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी। यानी ये वो मकाम है जहाँ पर मुलजिम यूसुफ ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को दफना दिया। इनके बड़े बेटे समी ने ये सारा मामला जो है ये पुलिस को जाकर सुनाया, जिसके बाद पुलिस ने इस जगह को खोद कर मकतूला की लाश को बाहर निकाला और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर इस सारे वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद मज़ीद हक़ाइक़ जो है इस वारदात के हवाले से सामने आएंगे। जी, जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे। कराची में मैक्सिकन खातून को बच्चे समेत हब्स बेजा में रखने का इंकशाफ। लांडी पुलिस ने कौंसिल खाने की दरख्वास्त पर कार्रवाई करके गैर मुल्की खातून और उसके बेटे को बाजियाब करा लिया है। बात कर लेते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या है ये तमाम तर मामला? देखिए, बिल्कुल लांडी पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए मैक्सिकन खातून जो है उनको बाजियाब किया है। हमारी एसपी लांडी से बात हुई, उनका ये बताना है कि मैक्सिकन खातून 2017 से पाकिस्तान में मुकीम थी। यहाँ पर उन्होंने एक पाकिस्तानी निजात शख्स से शादी की थी जिसका नाम उस्मान है। उस दौरान उनका ये 3 साल का जो बेटा है वो भी पैदा हो गया था, लेकिन शादी के बाद से जो अहले खाना थे वो उनका रवैया बहुत ज्यादा खराब था और वो शौहर के साथ मिलकर जो है खातून पे तशद्दुद करते थे। जो मैक्सिकन जो नेशनल खातून है उनकी जानिब से जो है कौंसिल खाने के जरिए रास्ता किया गया और कौंसिल खाने की जानिब से जो है एक लेटर लिखा गया था एसपी लांडी को। इसके बाद ये कार्रवाई अमल में आई है और उसको छापा मारने के बाद मैक्सिकन खातून और 3 साल बच्चों को बाजियाब कर लिया गया है। मैक्सिकन खातून जो है उर्दू भी नहीं जानती है और ना ही उनको इंग्लिश आती है, तो सिर्फ वो मैक्सिकन में बात कर रही है और जो पुलिस है उनकी जानिब से एक जो तर्जुमान है उसको बुलाया गया है और जो मैक्सिकन खातून है वो चाहती है कि वो अपने। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी, अपडेट कर रहे थे आप। मेरी इजाजत के बगैर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कैसे बना? सेक्रेटरी सेहत सारा असलम नाराज हो गई। 2 अफसरान को नोटिस भी जारी कर दिया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, क्या सारा मामला था ये? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सेहत सारा असलम ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और ऐसा लग रहा है कि जो जिला इंतजामिया लाहौर है और महकमे सेहत पंजाब है वो आमने सामने आ गए हैं। सारा असलम ने अफसरान को कहा है कि उन्होंने उनसे मंजूरी लिए बगैर जो लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर्स बन रहे हैं उनकी इजाजत कैसे दी जा रही है।
जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका इफ्ताह भी उन्हीं से करवाया जाए। और दो जो अफसरान हैं, एक जो कि वैक्सीनेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिले के अंदर, और साथ ही साथ दूसरे अफसर जो कि तमाम तर IT के मामला देखते हैं, जिससे NCOC और नादरा के सिस्टम के ऊपर लोगों की तफसीलात अपलोड की जाती हैं। उन दो अफसरान को उन्होंने शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए हैं और कहा है कि 24 घंटे के अंदर मुझे सारी जो तफसील है उससे आगाह करके तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाएगा तो उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल। लाहौर के इलाके संगपुरा में LWMC की जानिब से कूड़े की डंपिंग साइट बना दी गई। बदबू और ताफुन फैलने से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। वहां के रिहायशी अब्दुल्ला मलिक इलाके की रुदात सुना रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला मलिक है और मैं विटमैन रोड सिंहपुरा का रिहायशी हूँ। पिछले 4-5 सालों से हमें यहाँ पे जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे रिहायशी इलाके के साथ डंपिंग साइट बनाई गई है, हालांकि ये कहीं पे भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर इतना कूड़ा कि हम आपको बता नहीं सकते। इस कूड़े की वजह से यहाँ पे इतना ताफुन फैल चुका है कि हमारे घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो जल्दी चले जाते हैं इस बदबू और ताफुन की वजह से। ये जगह रेलवे की है और यहाँ पर कूड़ा करकट LWMC के लोग आकर फेंकते हैं। हम यहाँ पर रेलवे में, LWMC में और MP MNA के दफ्तरों में जाकर रिहायशियों ने यहाँ पर दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन हमारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें यहाँ पे। मेरी हाइट से ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा मौजूद है। मेरी पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर उठाए जाएँ और हमारे हाल पर रहम किया जाए। कोयटा के बुजुर्ग शहरियों ने पहाड़ के दामन में अपनी मदद से मिनी जंगल बना लिया। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। दरख्त और इंसान का लाजिम मौजूम है। अगर ये दरख्तें ना हो तो इंसानों का रुई ज़मीन पर रहना भी मुश्किल हो जाए। ये हमारे जितने साथी, इसको हम अपने हज़ारगी में ग्रुप बाकुलो कहते हैं। इस इलाके को हम गुलजार बाकुलो कहते हैं। हम लोगों ने इस इलाके को खुदाई करना शुरू किया, कड़ा खोदना शुरू किया, तो बाहर जो सीजन आ गया न्याल का दरख्त का लगाने का, ये दरख्तें हम लोगों ने लगाया। हम लोग दोस्त लोग चंदा करते हैं, कोई किसी ने दरख्त लगवाना हो हमें दरख्त दे देता है, फिर हम दरख्त लगा लेते। कोई भी जो है ना हम लोगों को अगर कुछ भी नहीं बोले कि दुआ भी नहीं दी भी ना, एक परिंदा आकर के जो है ना इसका फसल का जो है ना बार का जो है ना जो तूत करता है समझ गए ना, कोई चीज़ कर लेते हैं समझ गए, एक परिंदा खा लेते हैं समझ गए ना, वो भी सवाब हो जाता है। अगर गवर्नमेंट मेहरबानी करे, हमें जो वो कतराती तरीका है पाइपिंग का, वो अगर हमें बना के दे दे तो इंशाल्लाह हम ये कह सकते हैं तकरीबन 3-4 हज़ार दरख्त हम मजीद भी लगा सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।